हेलो गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी ड्राइंग क्लासेस में। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फेस ड्राइंग की। कई सारे आर्टिस्ट का मानना होता है कि जो हम लोग स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, इसमें फेस ड्राइंग जो होती है सबसे कठिन पार्ट होता है। सबसे कठिन क्यों होता है? क्योंकि हमें किसी का फेस बनाना है तो हमें हर चीज बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। आंख, दो आंखों के बीच में दूरी कम है, हमने ज्यादा दिखा दी तो फिर वो फेस वैसा नहीं दिखेगा। इसमें थोड़ी सी भी गलती की जो होती है एक्सेप्टेबल नहीं होती है। थोड़ी सी भी गलती यानी आपका स्केच खराब। किसी का फेस बना रहे हो, हल्की सी गलती आपका फेस खराब। तो इसमें गलती की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो करते हैं फेस ड्राइंग की क्लासेस। इसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे ड्राइंग करना है और गलतियों को कैसे अवॉइड करना है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, आप बिगनर हो चाहे फिर आप आर्टिस्ट ही हो, आपको बहुत हेल्पफुल लेने वाली हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ना। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो और कमेंट कर दो एक प्यारा सा और लाइक कर दो। तो गाइस, इससे पहले कि हम लोग फेस बनाना सीखें, सबसे पहले जानते हैं किसी भी चेहरे पर डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं, जैसे आंख हो गई, नाक हो गई, होंठ हो गए, कान हो गए, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं ये जानना सबसे जरूरी है। मान लो ये किसी फेस की आउटलाइन है, तो किसी फेस की आउटलाइन है उसको हमने सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल बीचों बीच से टू पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो जो बीच की लाइन है इससे आंखें जाती हैं। अगर जो फेस बिल्कुल सामने देख रहा है तो आंखों का कौन सा पार्ट जाएगा? ये वाला पार्ट जाएगा, आईलिड के ऊपर वाला। ये इनसे टच होके जाएगा। आंखें थोड़ा खुली हैं तो ये, और अगर जो आंखें ज्यादा ही बड़ी हैं, बिल्कुल सामने देख रहा है, तो ये वाला पार्ट जाएगा। तो आप ये मान लो कि आंख अगर जो छोटी छोटी है तो ऐसे बनेगी, और अगर जो आंख बड़ी बड़ी है, पूरी खुला है, तो ऐसे बनेगी। तो सबसे बीच वाली लाइन है वो हो गई आई लाइन, इस पे आई जाती है। फिर नीचे वाले पोर्शन को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने, जितना ये था उतना ये। तो ये हो गई नोज लाइन। इससे होके नाक जाएगी आपकी, मतलब नाक का जो सबसे नीचे का हिस्सा होगा वो यहाँ से होके जाएगा। इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो हम लोग नाक ड्रा करेंगे तो उसका निचले वाला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे। ये हो गई नोज लाइन। जितनी लंबी नाक है अप्रोक्सीमेट उतना ही लंबा लोगों का हेड होता है, मत्था होता है। तो उतना ही लंबा आपका हेड हो गया। अभी तीन चीजें समझ गई आपने। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो सबसे बीच वाली लाइन होती है से आपकी आंख जाएंगी। फिर नीचे वालों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से बीच वाली लाइन होगी, उससे नाक का निचले वाला हिस्सा जाएगा। अब आपके पास एक पार्ट बचा, लोअर नोज से लेकर चिन तक का। इस हिस्से को भी आप लोग अगर जो दो भागों में डिवाइड करोगे तो जो लिप्स, ये लिप्स लाइन हो गई। ये हो गई लिप्स लाइन। लेकिन लिप्स इसमें कैसे जाएंगे? लिप्स हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो ये वाली लाइन इसको टच करते हुए जाएगी। किसी भी चेहरे को बीचों बीच से डिवाइड करो तो बीच की लाइन से आंखें जाएंगी। फिर नीचे वाले पोर्शन को दो भागों में डिवाइड करो तो उसमें बीच की लाइन से नोज जाएगी। फिर नीचे वाले पोर्शन को दो भागों में डिवाइड करो तो उससे आपका लिप्स जाएंगे। अब कान कहाँ से जाएंगे? बीच वाली लाइन से लेके नोज वाली लाइन तक, यहां तक कान जाएंगे। किसी के कान बड़े हुए तो नीचे भी जा सकते हैं, छोटे हुए तो ऊपर भी जा सकते हैं। लड़कों के ज्यादातर बड़े होते हैं तो यहाँ या फिर इससे नीचे होते हैं, लड़कियों के छोटे हुए तो ये थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें किसी फेस की ड्राइंग कैसे करना है। एक्चुअली में ड्राइंग करना कैसे है, कैसे शुरुआत करेंगे, पहले क्या बनाएंगे बाद में क्या बनाएंगे। तो ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं सबसे पहले आंखें बनाते हैं, तो मैं भी आपको वही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको आंखें ड्रॉ करनी है। अब आंखें कैसे ड्रॉ करनी है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग चीज है फेस ड्रॉ करना किसी का। तो मैं आईज पर्टिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, नोज कैसे ड्रॉ करते हैं, लिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते रहेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ बातें करते हैं फेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें आई ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? आई ड्रॉ करने से पहले हमें मोटा मोटा रफली स्केच बना लेना है फेस का। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको उसकी आउटलाइन कर लेनी है। मान लो किसी का हेड ऐसा है, हमने आउटलाइन कर लिया उसका। अभी सेकंड स्टेप अब होगा आपका मिड पॉइंट बनाना है। सबसे बीचों बीच लाइन खींचनी है आपको, फेस के सबसे बीचों बीच लाइन खींचनी है। अब फेस सामने को देख रहा है तो बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, इधर को देख रहा है तो ऐसे लाइन खींचनी है, और उधर को देख रहा है तो ऐसे लाइन खींचनी है। अभी मान लो फेस सामने को देख रहा है तो सबसे बीचों बीच लाइन खींचनी है। अब ये लाइन किस काम आएगी? यहाँ पे इसकी चिन्ह होगी। चिन्ह ऐसे होती है ना,
तो यहाँ पे चिन आएगी, इसी पे आपके नोज बनेगी, यही डिसाइड करेगी कि आपके लिप्स कहाँ पे बनेगी, आंखें कहाँ पे बनेगी। आपने सेंटर लाइन खींच ली, अभी हम लोग इसकी मिड लाइन खींचेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। तीन चीजें की, आउटलाइन खींचा, सेंटर लाइन खींचा, मिड लाइन खींचा। अभी यहाँ पे हम लोग इसकी आंखें बना देंगे। जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका, उसकी आंखें इस पे हम लोग इसी लाइन पे बनाएंगे। ये आपको याद रखना है। आंखें बनाओगे तो ये याद रखना कि ये जो सेंटर वाली लाइन गई थी, बीचों बीच बिल्कुल होना चाहिए दोनों आंखों के। जितने इधर की डिस्टेंस होना चाहिए उतने इधर की डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। तो आपको फेस में देखना है, किसी की आंखें नाक के पास में होती हैं, किसी की आंखें नाक से दूर होती हैं। तो किसी की आंखें नाक के पास में है तो इन दोनों को थोड़ा इसके क्लोज रखना है, दूर में है तो इनको क्लोज रखना है। और आपको ये भी देखना है कि आंखें नाक के पास में है तो नाक के पास में रहोगे, और नाक से दूर है तो इधर जो बाउंड्री लाइन होती है कान के पास वाली लाइन, उसके पास में होगी तो आप उसके पास में बनाओगे। ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है कि जो नाक की सेंटर लाइन जा रही है, इससे आंखें इधर कितनी दूर में और इससे कितनी दूर में है। जितनी दूर में होगी, अगर तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं तो इतनी बड़ी आंखें बना दोगी, छोटी आंखें हैं तो छोटी आंखें बना दोगे। आंखें बनाना कैसे, ये अगले वीडियो में बताते हैं। अभी केवल अब ये डिसाइड करना है कि इसके कौन से पार्ट्स किस जगह पे बनाना है। ज्यादातर जो फेसेज होते हैं एवरेज फेस होता है, तो जितनी बड़ी आंख होती है दोनों के बीच में उतनी दूरी होती है, इतनी। ये जितनी आंख है, जितनी आंख की लंबाई है, जितनी ये आंख की लंबाई है, तो दोनों के बीच में दूरी उतनी होती है। अगर जो आपको अपने मन से बनाना है, कहीं से भी आप किसी को देख के नहीं बना रहे हो, तो अप्रोक्स डिस्टेंस इतनी होती है। लेकिन ये आपको फिर भी मेजर करना है। मेजर कैसे करना है, देखना है कि नाक के कितने पास में है और इस बाउंड्री लाइन के कितने पास में है, कान वाली लाइन के कितने पास में। तो यहाँ से आपको आंखें बनाना है आधे में। फिर जैसे मैंने बनाया था, इसके आधे में आपको नाक बनाना है सेंटर लाइन पे। तो आपको पता है कि नाक का एंड कहाँ पे जाएगा, या नाक के सबसे ऊपर का पोर्शन होगा वो इस पे रहेगा। आप अपनी नाक टच करोगे तो जो सबसे उभरा हुआ पार्ट होगा, जो आप अभी आप अपनी नाक टच करो तो जो सबसे उभरा हुआ पार्ट होगा ये है, और सबसे नाक का नीचे वाला पोर्शन इस लाइन पे आएगा। तो आपको पता चल गया कि नाक कहाँ पे बनानी है, और नाक का शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ तक। आपको ये देखना है कि नाक की आंखें कितने पास में है और कान के कितने पास में, उसी हिसाब से आपको आंखें बना देनी है। उसके बाद आप लोग इसकी आईब्रो बनाते रहना। ये नाक का सबसे ऊपर का पार्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर का पार्ट कौन होगा, जो हमारी आंखों को मिलाने वाली रेखा है, मिड लाइन हमने खींची थी, उसमें हम लोग नाक की शुरुआत होगी और नीचे वाली लाइन पे नाक की अंत होगी। इतनी लंबी आपको इसकी नाक बनाना है एवरेज। किसी की छोटी बड़ी हो सकती है, वो चलती रहेगी, लेकिन एक आम आदमी कैसे होती है, तो आपको यहाँ पे इसकी नाक बनाना है। और ये जो ऊपर का पार्ट है, ये सबसे टॉप पे रहेगा। इसको बाद में इरेज कर देंगे, क्योंकि इस पे हमेशा लाइट रहती है, इस पे शेडिंग कर देंगे बगल में। अगले वीडियो में बताऊंगा कि नाक कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं कि नाक बनाना कहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को नाक ड्रॉ कर देनी है। एक बात हमेशा याद रखना, आंख और नाक अलग नहीं होती। आंख का और नाक का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी पर्सन सामने देख रहा है तो आंख और नाक का कॉम्बिनेशन टी शेप में होता है, जैसे 1 और 2 हमेशा टी शेप में होता है। तिरछा देख रहा है, ऐसे आंखें बनी है तो नाक ऐसे बनेगी। जैसे कि ये देखो, ये तिरछा देख रहे हैं, फिर भी इनका आंखों का कॉम्बिनेशन टी शेप में ही होगा। आंख और नाक का एक लाइन आंखों से ऐसे जाएगी तो नाक के लिए ऐसे जाएगी, ये टी बनेगा, तिरछा बनेगा। तो आप लोगों को आंख की लाइन डिसाइड करनी। आंखें किसी की ऐसे हैं तो नाक ऐसे नहीं होगी, नाक हमेशा 90 डिग्री पे होगी, ऐसे होगी। किसी की आंखें आपने ऐसे बना दी तो नोज फिर इस डायरेक्शन में बनाओगे। किसी की आंखें आपने ऐसे बना रहे हो, एक आंख इधर एक आंख इधर, तो नोज इसके हमेशा 90 डिग्री पे बनाओगे। तो आंख और नाक का कॉम्बिनेशन हमेशा 90 डिग्री पे होता है। इसकी देखो आंखें हल्का सा स्लाइटली, बिल्कुल सीधी नहीं है, हल्का सा स्लाइटली टेढ़ी है। तो हमको सबसे पहले जो मिड लाइन डिसाइड करेंगे वो हल्की सी टेढ़ी होगी। हमने पहले जो मिड लाइन की बात की थी ये वाली। तो ये बिल्कुल सीधा ना बना के इसका फेस बनाएंगे। तो पहले मान लो हमने ये आउटलाइन कर ली हल्के हाथों से, बाउंड्री लाइन बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है। तो हम उसके बाद जब मिड लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ना बना के हल्का सा ऐसे बनाएंगे, और इसी पे हमारी आंखें बनेगी। इस पे हमारी आंखें बन गई तो नाक फिर ऐसे नहीं बना सकती बिल्कुल सीधा, सेंटर लाइन हल्का सा तिरछा बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, चेहरा का जो टिल्टेड है तो तिरछा बनाएंगे। उसके बाद आंखों वाली लाइन है, इसके 90 डिग्री पे नोज वाली लाइन आती है, मतलब टी शेप बनाना होता है। इसको ऐसे हमने नाक बनाया तो टी शेप रहेगा। आंखें इस दिशा में है तो हमने टी बना दिया, तो नोज हमेशा इसकी ऐसे रहेगी, इस डायरेक्शन में हल्का सा टिल्टेड। तो आपको टी शेप वाला रिलेशनशिप समझ में आ रहा होगा कि आंखें अगर जो हल्का सा इधर को टिल्टेड है तो नोज इधर को बनेगी, आंखें इधर को टिल्टेड है तो नोज इधर को बनेगी, आंखें सीधी है तो नोज सीधी रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे नोज का बेस आप बना दोगे, इसके थोड़ा सा ऊपर नोस्ट्रिल्स के छेद बना दोगे, नोस्ट्रिल्स के। और यहाँ पे आप लोग इसकी कॉलर लाइन बना दोगे। इसके बाद इसको भी दो पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया।
अब मुंह बनाना है तो मुंह कहाँ पे बनाओगे, इसको भी दो पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया। तो बीच वाली लाइन है ये, इसकी लिप लाइन हो गई, लेकिन लिप कहाँ पे बनाना है, लिप इसके नीचे वाले इधर टच होना चाहिए। बीच वाली लाइन इस पे नहीं टच होना चाहिए, नीचे वाली लाइन इस पे टच होना चाहिए। तो ऐसे आप लोग इनके लिप्स बना दोगे। आपको ऑब्जर्व करना है अपने इमेज में कि लिप्स के नीचे वाला पोर्शन इसके ऊपर है, इसके नीचे। अगर जो लिप्स चिन के पास में है तो इसको थोड़ा सा नीचे कर दोगे। लिप्स अगर जो नोज के पास में आप किस करोगे तो ये पोर्शन ऊपर चला जाता है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और नाक की चौड़ाई कितनी होती है, नाक की चौड़ाई कितनी होती है कि ज्यादातर लोगों की नाक की चौड़ाई आंख के बराबर ही होती है। लड़कियों की पतली होती है और लड़कों की थोड़ा सा मोटी होती है, लेकिन ऑन एवरेज हमने तो नाक की चौड़ाई कितनी होती है, जितनी आंख की चौड़ाई होती है उतनी हम लोग नाक की चौड़ाई रखते हैं। नाक का आउटर पोर्शन कहाँ से जाएगा, नाक के आउटर पोर्शन की जो लाइन होती है तो आंखों का जो शुरुआती पॉइंट होता है ये, ऐसे हम लोग आंखें बनाते हैं ना, तो ये जो पॉइंट होता है इससे इससे टच होते हुए एक लाइन खींचेंगे तो इस सीध में नाक की आउटर वाला कॉलर लाइन होती है, कॉलर लाइन होती है। ये जो लाइन होती है आंखों के शुरुआती पॉइंट से मैच होती है। बिल्कुल सेंटर में आंखें बनानी है, फिर नीचे वाले पोर्शन को दो भागों में डिवाइड कर देना है। बीचों बीच लाइन तक आपकी नोक की लंबाई आएगी। फिर नीचे वाले भाग को दो पोर्शन में डिवाइड करना है, मतलब नाक के नीचे से लेके चिन तक। उसमें जो बीच में लाइन निकलेगी उसके नीचे से आपके लिप्स निकलेंगे। अब पता चल गया फेस में सारे फीचर्स कहाँ पे होते हैं, किसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर लिप्स बनाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपर लिप और लोअर लिप दोनों को ध्यान से देखना है। जो भी इमेज ड्रॉ कर रहे हो उसमें अपर लिप और लोअर लिप को दोनों को ध्यान से देखना है कि किसी का अपर लिप पतला होता है, लोअर लिप बड़ा होता है, किसी का अपर लिप बड़ा होता है और लोअर लिप पतला होता है। तो इसको ध्यान से देखना है, किसी का अपर लिप बड़ा है तो उसको बड़ा बनाओगे, लोअर लिप बड़ा है उसको बड़ा बनाओगे। फिर और ध्यान से देखोगे तो किसी एक लिप में आपको ज्यादा डार्क मिलेगा, दूसरा लिप लाइट मिलेगा, तो वैसे उसको भी कर देना है। अपर लिप डार्क है तो उसको डार्क कर देंगे, लोअर डार्क है तो उसको डार्क कर देंगे। अब हमारा इतना पोर्शन बन गया, आंख बन गया, नाक बन गई, मुंह बन गया। हमें देखना है जॉ लाइन कहाँ पे है इसकी। जो लाइन अगर जो लिप्स के सामने है तो लिप्स के सामने रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर है तो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। हम लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं, जॉ लाइन भूल जाते हैं। जॉ लाइन याद ही नहीं रहता, हम लोग सीधा चीक्स बना देते हैं, चीक्स से चिन में चले आते हैं। जॉ लाइन किसी के हो या ना हो आपको जरूर ध्यान में रखना है। हल्की सी भी जॉ लाइन है तो उसको डिसाइड करना है। ज्यादातर तो हल्का सा लिप्स के ऊपर रहती है, तो जॉ लाइन डिसाइड किया। अब सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, आंखों से लेके जॉ लाइन तक के चीक्स ड्रॉ करेंगे। चीक्स उभरे हुए हैं तो उभरे हुए ड्रॉ करेंगे, चिपके हैं तो चिपके ड्रॉ करेंगे, सीधे हैं तो सीधे ड्रॉ करेंगे। जैसे चीक्स हैं वैसे ड्रॉ कर देंगे हम लोग आंखों से लेके जॉ लाइन तक। उसके बाद हम लोग जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे। जॉ लाइन ऐसी है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसी है तो ऐसे, जैसे जिसकी जॉ लाइन है वैसे हम लोग उसकी जॉ लाइन बना देंगे। उसके बाद हम लोग चिन बना देंगे। अभी तक आप लोग क्या करते थे, चीक्स, जॉ लाइन और चिन, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं समझते थे। इन तीनों को आप एक साथ ही ड्रॉ कर देते, लेकिन इन तीनों को अलग अलग ड्रॉ करना है, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। चीक्स की डायरेक्शन अलग होती है, जो इधर को जा रहा है। जॉ लाइन की डायरेक्शन अदर होती है, इधर को जा रहा है। और जो चिन होती है वो नीचे की तरफ होता है। कोई बहुत ही गोल मटोल है तो उसका बिल्कुल गोल पोर्शन होगा, लेकिन फिर भी आपको याद तो रखना है कि यहाँ तक इसका चीक्स है, यहाँ तक जॉ लाइन है और यहाँ तक चिन है। तो इन तीनों को अलग अलग ड्रॉ करना है आपको, चेक्स को, जॉ लाइन को और चिन को। अभी एग्जांपल के लिए देख लो, ये वाली मैंने ड्राइंग बनाई, इसमें ऐसे आंखें बना दी, ऐसे इसकी नाक बना दी। सबसे पहले अब आंखें और नाक बनाने के बाद अगर जो मैं सबसे पहले कुछ ड्रॉ करूंगा तो चीक्स ड्रॉ करूंगा। यहाँ से देखो मैंने ड्रॉ किया, इसके आंख के सामने से लेके होंठ तक, यहाँ तक मैंने इसके चीक्स ड्रॉ की। हल्का सा चीक्स बाहर को है तो बाहर को ड्रॉ कर दिए। फिर हमें जॉ लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी जॉ लाइन सीधी है तो ऐसे हम लोग इस डायरेक्शन में जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इस डायरेक्शन में चिन ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरी जॉ लाइन ऊपर को जाएगी, फिर चीक सामने को जाएंगे। तो ऐसे आपको जॉ लाइन का पक्का ध्यान रखना है। तो भाई आप ड्राइंग करते रहोगे तो आपको गलतियों का पता नहीं चलेगा, लेकिन आप थोड़ा दूर से देखोगे तब आपको पता चलेगा। या फिर आप उसकी फोटो ले लो, फिर मोबाइल में उसकी फोटो देखो तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती किया, तो उसको बीच बीच में रेक्टिफाई करते जाओ। इतना हमारा नीचे का पोर्शन हो गया। अभी ऊपर का पोर्शन ड्रॉ करेंगे। ऊपर कितना है, कितना बाल है, बाल किसी के खड़े हैं तो बहुत ऊपर तक जाएंगे, टकला है तो बिल्कुल यहीं तक रहेंगे, हल्के हल्के हैं तो यहीं तक रहेंगे। उसके हिसाब से आपको बाल ड्रॉ कर देने हैं। बाल के ऊपर वाली लाइन डिसाइड करना है और नीचे वाली लाइन डिसाइड करना है, कहाँ से इसके बाल के नीचे वाली लाइन जाएगी। मान लो यहां से जाएगी तो उसके नीचे वाली लाइन डिसाइड कर देना है। लेकिन बाल ड्रॉ करने से पहले आपको कान जरूर ड्रा करने हैं। अब कान कहाँ से ड्रा करते हैं, जो हमारी आईब्रो होती है,
और आंख इन दोनों के आसपास से ही जाते हैं। किसी के कान बड़े हो या छोटे हो, कान की शुरुआत यहाँ से होती है, आंख के हल्का सा ऊपर से और आईब्रो के हल्का सा नीचे से, या फिर आईब्रो पे आपको समझ में ना आए तो आईब्रो के सामने से भी कर सकते हो। इस सीध से की आंखों के सामने से लेके या फिर आपको आईब्रो के सामने से लेके आपको नाक के पास तक ड्रॉ करना है। आप आईब्रो से लेके नाक के ऊपर तक वाले पोर्शन तक आपको कान ड्रॉ कर देने हैं। उसके बाद हमें ऊपर वाली लाइन पहनना है। इसका मत्था बना देना है, मत्था कितना चौड़ा है ये हमें डिसाइड करना है, और बाहर वाले बाल बना देने हैं। हेयर ड्राइंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना और पता चल जाएगा कि हेयर ड्राइंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप फेस ड्रॉ करोगे तो इन सब चीजों का ख्याल रखना। गूगल पे फ्रंट फेस फोटो सर्च कर लेना आप लोग, फ्रंट फेस पिक्स। फिर उस पे आप लोग इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन करना कि आंख की लोकेशन क्या होती है, नाक की लोकेशन क्या होती है, और लिप्स की। बाकी कई सारी फोटो में आप लोग करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सपीरियंस आएगा। इस पे देखो, जैसे इस पे इसके चीक्स हैं, होंठ के सामने तक, होंठों के सामने तक इसके चीक्स बने हुए हैं। फिर इसकी जॉ लाइन बनी हुई है और चिन बने हुए हैं। होंठों की लंबाई, होंठों की चौड़ाई कितनी है, लिप्स की चौड़ाई कितनी है, देखो यहाँ तक आ रही, आंख के अंदर तक मिल रही है। आंख के अंदर तक लिप्स की चौड़ाई। नाक की चौड़ाई कितनी है, जितनी आंख के उतनी लगभग नाक की चौड़ाई है इसकी। इसके कान थोड़ा सा छोटे हैं, देखो तो इसके इस लाइन तक नहीं आ रहे हैं, हल्का सा ऊपर तक आ रहे हैं। अभी इस पे देखो, जैसे कि इस पे जॉ लाइन और चीक्स में आपको अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हैं दोनों अलग अलग, दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। यहाँ तक देखो इसके चीक्स हैं, तो यहाँ तक इसके चीक्स बना दिए। इसके नीचे इसकी जॉ लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में हमने इसके जॉ लाइन बना दिए, फिर नीचे चिन बना दिया। ये इसकी जॉ लाइन हो गई, ये इसके चीक्स हो गए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जॉ लाइन और चीक्स का देखो, जितनी नाक की चौड़ाई है उतनी आंख की चौड़ाई है। आंखें इसकी टी शेप में बनाओगे तो आंखें हल्का सा नीचे को टिल्टेड है, तो नाक भी इसी सीधा में हो जाएगी, नाक भी इसी तरह इसकी टिल्टेड हो जाएगी। तो इस वीडियो मैंने फेस ड्राइंग के 2-4 नियम बताए हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और मैं बोलूंगा कि आप लोग 4-5 फेस बनाने की प्रैक्टिस करना। अभी आंख, नाक, मुंह मत बनाना। आप लोग केवल लोकेशन दिखाना कि यहाँ पे आंख बनाऊंगा, यहाँ पे नाक बनाऊंगा, यहाँ पे मुंह बनाऊंगा। आप लोग रफली बनाना। 4-5 फेस बनाने की कोशिश करना जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि फेस के अंदर के फीचर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे आंख कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक वीडियो आंख का होगा, एक वीडियो नाक का होगा, एक वीडियो लिप्स का होगा। उसके बाद बालों का मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। अगर जो आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ना समझ में आया हो तो फिर से देखने की कोशिश करना, और इन सब चीजों को अपने माइंड में रखना। वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।